हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल अलील एंड प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोपिज्म इसे कह सकते हैं। ओके, सो मेनली हमारा जो आज का फोकस है वो मल्टीपल अलील के बारे में है। ओके, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल अलील्स। सो हमें पता है कि अलील्स होते क्या है। अलील्स को हमने कहा था कि अलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ओके, सो अलील्स को हमने कहा था कि दे आर अल्टरनेटिव्स फॉर्म्स ऑफ जीन। ओके, तो उसे हम बोलते हैं अलील। सो अब हर एक जीन की डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो कॉपीज होती है। ओके, बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो एक ही जीन के दो से ज्यादा अगर कॉपीज प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल अलील्स। ओके, सो more than two alternative forms or alleles of a gene in a population is called as multiple allele। देखिए, हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन में, सो मल्टीपल अलील हम पॉपुलेशन में स्टडी करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल कैसा होगा, डिप्लॉयड। सो उसके पास दो ही कॉपीज होंगी, मतलब दो ही अलील्स रहेंगे, मल्टीपल तो होगे नहीं, क्योंकि एक अलील जो होगा वो मैटरनल साइड से आएगा, एक अलील जो होगा वो पैटर्नल साइड से आएगा। ओके, सो मल्टीपल अलील का जो कंसेप्ट है वो हम पॉपुलेशन में देखते हैं कि पॉपुलेशन में वो अलील दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, सो मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन, ओके, in a population is called as multiple allele। So multiple alleles जो है they occupying the same locus on the chromosome or its homologous। Okay, so multiple allele जो होते हैं उनका जो पोजीशन होता है, उनका जो लोकस होता है वो सेम होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए लाइक दिस, अगर हमने कहा कि ये एक क्रोमोसोम है तो इस जगह पे आई ए अलील है। ओके, और इसका दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम इसी जगह पे दूसरा अलील होगा आई बी। ओके, अगर हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम देख ले और वो पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम रहेगा उस क्रोमोसोम के इसी पोजीशन पे वो अलील प्रेजेंट रहेगा, अगर हम कहेंगे इसको कि आई। सही बात है। सो एक ही पोजीशन पे या होमोलॉगस पे फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं आपके मल्टीपल अलील्स। ओके, सो मल्टीपल अलील्स ऑक्यूपाई द सेम लोकस। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। देन मल्टीपल अलील जो होते हैं दे आर अराइज बाय द म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप जीन। ओके, अगर एक वाइल्ड टाइप जीन रहेगा, अगर हमने इसे वाइल्ड टाइप जीन कहा है ए को, ओके, तो अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो मल्टीपल एलील्स फॉर्म हो सकते हैं। मतलब पहला म्यूटेशन हुआ तो ए डैश बना, ओके, या हम कह सकते हैं ए प्लस, दूसरा म्यूटेशन बना ए प्लस प्लस, तीसरा म्यूटेशन ए प्लस प्लस, मतलब उसी में अल्टरनेटिव, ओके, या सेवरल टाइम्स क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहे हैं, तो उसके वजह से मल्टीपल अलील की सीरीज फॉर्म हो सकती है या प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, सो जीन कैन म्यूटेट सेवरल टाइम्स and produce the series of alternative expression or the alleles। Okay, so alternative forms produce हो सकते हैं because of the mutation, okay,
म्यूटेशन की वजह से ये हो सकता है। मल्टीपल अलील जो होते हैं वो मल्टीपल अलील्स शो करते हैं आइदर डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप और कोडोमिनेंस रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स, या किन दो अलील में रिलेशनशिप हो रहा है उससे डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट रेसेसिवनेस शो करेगा या कोडोमिनेंटनेस शो करेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो IA IO, अगर ये जीनोटाइप है तो इसमें आपको डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, और अगर IAIB ऐसा जीनोटाइप है तो उसमें आपको कोडोमिनेंस रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म में कौन से अलील प्रेजेंट है, उसके हिसाब से जीनोटाइप हो सकता है, सॉरी रिलेशनशिप उनमें शो होता है। सो अगर हम बात करें तो वाइल्ड टाइप इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर द अदर म्यूटेंट एलील। ओके, सो अगर हम इनकी बात करें इन चार एलील की, तो इसमें डोमिनेंट कौन होगा, ये डोमिनेंट कौन होगा, ये। ओके, सो ये ज्यादा डोमिनेंट होगा, फिर ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा और ये इसके ऊपर डोमिनेंट होगा। ओके, सो इस तरह से सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट है वो कौन होगा, वाइल्ड टाइप जीन इज अ डोमिनेंट। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें ड्रोसोफिला में देखने को मिलते हैं मल्टीपल अलील्स, ड्रोसोफिला विंग्स में, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, देन कोट कलर इन माइस। ओके, ये भी एक एग्जांपल है, प्लस अनदर एग्जांपल दैट इज डक फिदर पैटर्न। ओके, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है पर भी हम लिख देते हैं डक फिदर पैटर्न। ओके, इसमें भी हमें मल्टीपल एलील्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कि ड्रोसोफिला में कुछ फ्यू जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स यहाँ पे देखे गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक है, सो उनके मल्टीपल एलील्स विंग्स में कैसे होते हैं शो, और ये मल्टीपल एलील्स जो है वो ब्लड में या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कैसे होते हैं। ओके, सो अभी हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप का, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप का मल्टीपल एलील्स में। ओके, सो मल्टीपल अलील, ओके, इसमें हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। ओके, सो एज यू नो द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है कंट्रोल किया जाता है 3 अलील से, 3 अलील से ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मैंने कहा था IA IB एंड IO, ये 3 अलील होते हैं। सो 2 से ज्यादा है मतलब हम इन्हें कहेंगे मल्टीपल अलील्स। ओके, सो इसके पीछे थोड़ी सी फिजियोलॉजी है जो हम लोग देखेंगे, थोड़ा फिजियोलॉजिकल पैटर्न भी अगर हम देख लेते हैं कि ये कैसे एक्चुअली फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो IA जो होता है वो IA आता है या A ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल में आता है बिकॉज ऑफ वन शुगर N एसिटाइल
glucosamine, okay, and acetyl glucosamine transferase. IB जो होता है वो आता है गैलेक्टोज के वजह से, ओके, और IO नो शुगर या नॉन फंक्शनल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। सो फ्यूकोज शुगर प्रेजेंट होती है, उस फ्यूकोज के ऊपर अगर एन एसिटाइल प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप बनेगा ए, अगर गैलेक्टोज प्रेजेंट है तो वो बनेगा बी, और अगर कुछ भी नहीं है उसके ऊपर तो वो बनेगा, ओके। सो ब्लड ग्रुप जो है, ओके, तीन अलील से तो कंट्रोल किया जाता है, ओके, बट इसमें इन्वॉल्व होते हैं दो जीन्स, ओके। सो पहला तो जीन है आई जीन, ओके, और दूसरा जीन है एच जीन। दूसरा कौन सा जीन है? एच जीन। सो इस एच जीन के दो अलील है, पहला तो है एच अलील और दूसरा स्मॉल एच अलील, ओके। सो ये जो एच अलील बेसिकली होता है which is responsible for fucose transferase बनाएगा, फ्यूकोज ट्रांसफरेज बनाएगा, और ये जो है वो नॉन फंक्शनल है, दिस इज नॉन फंक्शनल, ये होगा नॉन फंक्शनल, ओके। सो बात ऐसी है कि अगर कंडीशन कुछ इस तरह की हो तो फ्यूकोज ट्रांसफरेज काम करेगा, और फ्यूकोज जो है वो क्या होगा, जो आरबीसी है हमारी, उस आरबीसी पे फ्यूकोज ऐड करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने ड्रॉ कर दिया स्ट्रक्चर, सो अगर ये कंडीशन है इंडिविजुअल में एच जीन के लिए, तो ये एच जीन आरबीसी पे क्या करेंगे, फ्यूकोज शुगर ऐड करने का काम करेंगे, फ्यूकोज ट्रांसफर करने का काम करेंगे, ओके। एंड अगर कंडीशन ऐसी हुई एच एच, तो ये क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, और अगर ये नॉन फंक्शनल है तो नो फ्यूकोज ऐड, फ्यूकोज ट्रांसफर ही नहीं होगा, और इस कंडीशन के ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसे हम कहेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ओके। सो जो हमारे इसमें पॉपुलेशन में पाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये जो है ब्लड ग्रुप फर्स्ट टाइम बॉम्बे में इसकी केस देखने को मिली थी, ओके। सो इसको उस वजह से उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया है। सो ये जो ब्लड है, ओके, ये जो ब्लड ग्रुप है, अगर किसी पर्सन को ये ब्लड ग्रुप है तो वो किसी और का ब्लड नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसे उसका ही ब्लड चाहिए, ओके। सो ये थी, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन में ये कंडीशन है तो इसमें आई ए, आई बी, आई ओ कुछ भी काम नहीं कर सकते, नॉट वर्क, ओके, और दे कैन नॉट ऐड द एनी शुगर, सो एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ऐड होने के लिए, ओके, फ्यूकोज की जरूरत है, जो फ्यूकोज प्रेजेंट ही नहीं है, ओके। सो इस टाइम पे हम अगर कहें तो कुछ इस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, कुछ नहीं है, ओके, नो फ्यूकोज इज हियर,
ओके, सो फ्यूकोज ही नहीं है तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। सो अगर फ्यूकोज है, ठीक है, ये कंडीशन है। सो अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं उस पर्सन में, या ये कंडीशन लेके चलते हैं, तो फ्यूकोज तो ऐड होगी, ओके। और अगर वो पर्सन में ये जीनोटाइप है तो इसमें ऐड होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए। सही बात है, ये कंडीशन है। और अगर ये है तो भी ए डोमिनेंट होगा और ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। अगर पर्सन के पास ये कंडीशन है तो यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी होगा आरबीसी पे, प्लस गैलेक्टोज भी होगा और ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। और अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे भी अगेन नॉन फंक्शनल बट फ्यूकोज तो रहेगा ही, ओके, फ्यूकोज रहेगा, इसके ऊपर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं होगी, इसके ऊपर कोई शुगर प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। या बी ब्लड ग्रुप हो या ये कंडीशन हो तो गैलेक्टोज ऐड होगा, ये हो या ये हो कंडीशन, ओके, उस पे गैलेक्टोज होगा और उससे बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ओके। सो ये हमें मल्टीपल एलील्स में देखने को मिल जाता है, ओके। तो मैक्सिमम जीनोटाइप अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जीनोटाइप हम कैसे निकाल सकते हैं, ओके, या कौन से जीनोटाइप्स हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ओके, कि हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम जीनोटाइप, ओके। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम अभी निकालेंगे, मैक्सिमम जीनोटाइप इन मल्टीपल एलील्स। अगर हम मल्टीपल एलील्स की बात करें तो फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो यहाँ पे n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स, कि मल्टीपल एलील्स कितने हैं, ओके। सो n का मीनिंग है नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स, ओके। सो अगर हमने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले लिया है तो ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील्स कितने हैं, 3। सो ले लो 3, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो ये कितने हो गए, 4। सो 3 into 4 divided by 2, सो ये कितने हो गए, 18, ओके, सॉरी 12, not 18, 12 by 2। सो मैक्सिमम जीनोटाइप कितने बनेंगे, 6। मैक्सिमम जीनोटाइप कितने बनेंगे, 6, ठीक है। और अगर हम कहें कि मल्टीपल एलील्स जो है वो 4 हो सकते हैं, अगर मल्टीपल एलील्स 4 हुए तो इसे कैसे हम निकाल सकते हैं, सो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 into 5 डिवाइडेड बाय 2, सो 5 was a 20 divided by 2, सो आंसर आएगा इसका 10, ओके। सो मैक्सिमम जीनोटाइप कितने बनेंगे, 10। सो ये मैक्सिमम जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं, ओके। सो अब देखिए कि हमने ए बी ओ ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप निकाले थे, ओके। सो हाँ, सच में 6 जीनोटाइप आते हैं क्या, देख लेते हैं हम लोग। हो गए 1 2 3 4 5 6,
ओके, सो ये यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि ए बी हो या बी ए हो, एक ही रहेगा। ओके, सो इससे तो बना ए ब्लड ग्रुप, इससे बना ए बी, इससे बना बी, और इससे बना ओ ब्लड ग्रुप। तो ये 6। और ये जो 4 का जो एग्जाम्पल है वो अदर इंडिविजुअल का है, जैसे कि कोट कलर इन माइस। ओके, कोट कलर इन माइस, सो उसका एग्जाम्पल था कोट कलर इन माइस। इसमें कितने अलील हमने कहे? 4 अलील। जीनोटाइप हमने बोला मैक्सिमम 3 जीनोटाइप। ओके, सो इसमें जो 4 अलील होते हैं वो अलील हम लोग देखते हैं कि अलील्स की बात करें तो पहला है C प्लस। ओके, दैट इज वाइल्ड। ओके, कलर जैसे कि हम डार्क ब्लैक। ओके, दूसरा है CH, जिसे हम कहते हैं चिंचिला। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं? चिंचिला। ओके, जिसे हम कहेंगे चिंचिला। देन तीसरा है CH, जिसे हम कहेंगे हिमालय और हिमालयन। ओके, और चौथा जो है वो C, जिसे कि हम बोलेंगे एल्बिनो व्हाइट, जिसे हम बोलेंगे एल्बिनो व्हाइट। अगर हम इसका वाइल्डनेस देखें, ओके, या डोमिनेंटनेस देखें, तो C जो है वो डोमिनेंट है CH के ऊपर, CH डोमिनेंट है CH के ऊपर, और CH डोमिनेंट है C के ऊपर। सो सबसे आखिरी वाला, सो सबसे रेसेसिव अगर हम बोले तो क्या है? अल्बिनो। ओके, जिसे हम व्हाइट भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो चिंचिला और हिमालयन है वो क्या होंगे? इंटरमीडिएट। सो अब इसके 10 जीनोटाइप कैसे बन सकते हैं? ठीक है, इसके 10 जीनोटाइप कैसे बन सकते हैं, तो देखिए कैसे बनेंगे। ये बन सकता है C प्लस प्लस, या तो ये बन सकता है, या तो ये बन सकता है, या तो ये बन सकता है। ओके, सो इन सारे को मिला के कौन सा बनेगा? व्हाइट, क्योंकि ये जो है वो डोमिनेंट रहेगा। ओके, सो दूसरा अगर हम बात करें CCH दूसरे एलिमेंट को लेकर चले, तो CCH और CCH। सो इससे बनेंगे चिंचिला, से बनेंगे चिंचिला। देन हम इसे लेके चलते हैं CCH, इससे हिमालयन, और आखिरी वाला CC, इससे हम बनेंगे एल्बिनो। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो मैक्सिमम जीनोटाइप इतने ही बनेंगे, 10। ओके, सो ये था मल्टीपल अलील का कंसेप्ट। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं कि कैसे। ओके, मैक्सिमम जीनोटाइप हम निकाल सकते हैं। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बोला था, दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म। सो हम प्लियोट्रॉपिज्म के बारे में देखते हैं कि क्या है। सो व्हेन सिंगल जीन, ओके, जब सिंगल जीन controls 2 or more different traits is called as pleiotropic gene. So pleiotropic gene actually क्या कहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट्स जो है वो कंट्रोल करते हैं, उस जीन को हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म। ओके, मतलब जीन एक ही है बट वो
दो या दो से ज्यादा ट्रेड्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा ट्रेड्स क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो उससे उस जीन को हम बोलेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। सो द फिनोटिपिक रेशियो is 1:2 instead of 3:1। ओके, सो इस प्लियोट्रोपिज्म में नॉर्मली हमें पता है फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, बट यहाँ पे 3:1 की जगह जीनोटाइप फिनोटाइप सॉरी आएगा 2:1, क्योंकि यहाँ पे रेसेसिव होमोजाइगस की डेथ हो जाएगी, दैट विल बी द फेटल। ओके, वो फेटल हो। सो एक होमोजाइगस रेसेसिव जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं होमोजाइगस रेसेसिव। ओके, सो इसकी तो डेथ हो जाएगी, सो मिलेंगे 2:1, 2:1। So the phenotypic ratio is, sorry, 1:2, okay, 1:2 instead of 3:1 या 2:1 कह सकते हैं। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो इसका जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ओके, सो देखिए सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली होता क्या है, ये तो है नॉर्मल आरबीसी। ओके, और यहाँ पे देखिए सिकल सेल एनीमिया है, तो कुछ आरबीसी नॉर्मल है और कुछ आरबीसी सिकल शेप है, कुछ आरबीसी ऐसे सिकल शेप है, तो उसे हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। ओके, सारे के सारे नहीं है। ओके, कुछ मतलब 50% हम कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये एक रिप्रेजेंटेशन दिया है प्लियोट्रोपिज्म का। देखिए पेरेंट्स जो है वो कैरियर है। ओके, अब ये सिकल सेल एनीमिया में देखिए कंडीशंस ऐसी होती है, अगर हम एच बी एन ले लें तो ये नॉर्मल। ओके, एच बी एस ऐसे कंडीशन ली तो हम इसे कहेंगे कैरियर। ओके, और अगर हम कहेंगे एच बी एस तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। ओके, या डिसीज्ड हम कह सकते हैं। ओके, डिसीज्ड। ओके, देखिए यहाँ पे पेरेंट्स जो लिए हैं दैट इज सिकल सेल कैरियर लिए हैं। ओके, सो जिसमें कि ए नॉर्मल यहाँ पे लिया है उन्होंने, और एस एच बी एस। ओके, एन लीजिए, एस लीजिए, कोई बात नहीं। गैमेट्स बनेंगे एच बी एस, एच बी ए, एच बी ए, एच बी एस। सो जब हम मिक्स करेंगे तो ये इंडिविजुअल बना हमारा नॉर्मल, ये और ये इंडिविजुअल एज लाइक पेरेंट्स बने तो ये बने सिकल सेल कैरियर, और ये जो एक इंडिविजुअल है आउट ऑफ 4 उसे हो गया सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिक, और उसकी क्या हो गई, डेथ। उसकी क्या हो गई, डेथ। सो 1:2:1 यानी कि ये नॉर्मल फिनोटाइप अगर हम देखें, नॉर्मल 3 आनी चाहिए थे और ये एक रेसेसिव आना चाहिए था, बट ऐसी कंडीशन आई नहीं क्योंकि ये तो डाई हो गया। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2 क्या हो गया, 1:2, इसमें कि एक नॉर्मल और 2 कैरियर, तो ये बना नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल, और ये बना नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर। सो एक ही जीन है, नॉर्मल भी कैरियर कर रहा है, नॉर्मल भी को भी कंट्रोल कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया को भी कंट्रोल कर रहा है। ओके, कैरियर को भी कंट्रोल कर रहा है। सो एक से दो से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस को, ट्रेट्स को अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन, और उस फिनोमेना को हम प्लियोट्रोपिज्म कहेंगे। ठीक है, सो ये आज का हमारा टॉपिक था।
multiple alleles and pleiotropism. So यहाँ तक के लिए thank you very much to all of you. Okay, study करते रहिए. Okay, thank you very much once again.